नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आदितपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 17 में 8.78 लाख की लागत से विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद प्रारंभ की गई। 7 एलेक्ट में, हरिओम नगर में, जयप्रकाश उद्यान में ये 4 जगह का नाली, ह्यूम पाइप नाली का शिलान्यास किया गया है, जो काफ़ी दिनों से नाली जर्जर पड़ा हुआ था और हमारी जनता के सहयोग से ये आज नाली का शिलान्यास किया गया है। बहुत ही हर्ष की बात है और इनके लिए हम सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। किसी तरह से कार्य हमारे धरातल पर उतरते रहे, हमारी जनता के सहयोग से हम कार्य करते रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर में युवा विश्वासघात दिवस मनाते हुए महाधरना दी। हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं को वादा किया था, अगर हमारी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार बने 15 माह बीत गए, उन्होंने अब कोरोना का रोना रोने लगे। उन्होंने युवाओं को कहा था अगर रोजगार नहीं देंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा विगत कुछ दिनों पूर्व उन्होंने कहा प्रति माह 400 रुपया देने का काम हम करेंगे, मतलब डेली का 13 रुपया 70 पैसा। 13 रुपया 70 पैसा में एक कप चाय नहीं आता है, तो युवाओं को झुंझुना पकड़ाने का जो काम कर रहे हैं। विगत दिनों टाटानगर रेलवे स्टेशन में उत्कल ट्रेन के खुलने पर चलती ट्रेन से एक महिला के उतरने के दौरान महिला एक पुरुष से टकरा गई और प्लेटफॉर्म पर ही गिर गई, जहां ड्यूटी में तैनात महिला कांस्टेबल सुपर्णम मंडल और ट्रेन में स्कॉट में मौजूद महिला कांस्टेबल सोनम यादव ने अपनी जान की बाजी लगाकर महिला को मौत के मुंह से बाहर निकाला। उनके इस कारनामे की सराहना करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से महिला कांस्टेबल सुपर्णम मंडल को पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पोस्ट के ओसी सुधीर कुमार को भी सम्मानित किया गया। महिला कांस्टेबल के द्वारा उनको बचाया गया, जो काफी सराहनीय काम है और मैं दोनों महिला और ओसी साहब को हम लोगों ने आज बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। श्री विश्वनाथ सखी समिति की महिला विंग संगनी के द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जुगसराई स्थित ऋषि भवन में पहली बार रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां इस दौरान शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विवेक केडिया और डॉक्टर रेणुका चौधरी को सम्मानित भी किया गया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि थे डॉक्टर रेणुका चौधरी जी और डॉक्टर विवेक केडिया जी। हमारी समिति इस तरह का मतलब गरीबों को खाना खिलाना और अनाथ आश्रम वगैरह में जाकर के सामान दान देना, वो सब का काम हमेशा करते रहते हैं। ये हमारा रक्तदान शिविर पहली बार है। हमारी इच्छा है कि हम हर साल इससे बड़े रूप में और बहुत अच्छे तरीके से करें। विधानसभा में कृषि कानून को लेकर जो चर्चा किया जाना है वह कहीं से भी उचित नहीं है। कल विधानसभा में कृषि कानून को लेकर जो चर्चा होगी उसका हम विरोध करेंगे। उक्त बातें भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। विधानसभा का सत्र 2 दिन बचा हुआ है, तो आप सब लोगों के कल्याण में होगा। विधानसभा अध्यक्ष जो बात सोची और विधानसभा में भी उन्होंने जो सूचना दी है, खास करके कल 22 तारीख को जिस विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल। कुछ महीनों पहले जमशेदपुर से कार कर लौट रहे नाजिर सरदार के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कोवाली थाना क्षेत्र के गंगाडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद सावित्री सरदार मृतक की पत्नी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का चेक सुबोध सरदार के हाथों दिया गया, क्योंकि इस सराहनीय कार का श्रेय पंचायत समिति सदस्य सुबोध सरदार को जाता है, जिन्होंने पंचायत के सभी खाताधारियों को विभिन्न बैंकों से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ने का काम किए हैं। साथ ही साथ मार्च के 15वें स्थापना दिवस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुधीर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा केक काट कर खुशी का इजहार किया गया। उपस्थित लोगों को बीमा योजनाओं के बारे में भी बताया गया। ना चाह करके भी इनको ऐसा घटना घटी इनके साथ में, और इनके साथ में इनके हस्बैंड नहीं रहे, जिसके कारण इनको 2 लाख का बीमा राशि इनके साथ इनको बैंक की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया गया है। ये सरकार का बहुत लाभदायक योजना है, जिसमें सभी लाभार्थियों को सम्मिलित होना जरूरी है और इसका लाभ लेना चाहिए। अचानक एक्सीडेंट 5 महीना पहले से तो जानी नहीं चलो कि हमारे मन होगा तो मार्केट जब जाए मेडिकल जाए एरकम हो गया तो कि बोले
द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसुआ की रविवार को बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार शरण ने की, जबकि संचालन कशिश न्यूज के कोल्हान प्रमुख मनोज सिंह ने की। बैठक में सर्वसम्मति से न्यूज इंडिया IBA के पूर्व चैनल हेड, वर्तमान में इंडिया न्यूज वायरल के प्रमुख मनमोहन सिंह राजपूत को अध्यक्ष चुना गया। बाकी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा 4 अप्रैल को क्लब की अगली बैठक में किए जाने की सहमति बनी। बैठक में अध्यक्ष पद के लिए 2 नामों का प्रस्ताव आया। इनमें से दूसरे वरिष्ठ पत्रकार शेख अलाउद्दीन ने उम्र का हवाला देते हुए अपनी दावेदारी वापस लेते हुए मनमोहन सिंह राजपूत के नाम की अनुशंसा की, जिसके बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार शरण ने मनमोहन सिंह राजपूत के नाम की घोषणा की, जिसका मौजूद सभी पत्रकारों ने समर्थन किया। और जितने भी एजेंडे के तहत यहाँ काम होगा, मैं आप सबसे वादा करता हूँ वो काम 6 महीने के अंतराल में आपको नजर आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, हमने आज यहाँ कमेटी की घोषणा होनी थी, जो कमेटी की घोषणा नहीं हुई। सबके साथ बैठ करके उस घोषणा को हम लोग जिस तरह से आज आपने सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चुनाव किया है, हम उसी तरह से आगे जितनी भी कमेटी हमने बनाने की कोशिश की है, गार्जियन के तौर पर विनोद भैया मौजूद थे, तो उन कमेटी के साथ उनके साथ बैठ के विस्तार से उन कमेटी को घोषणा करेंगे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सुप्रीमो विधायक सरजू राय के दिशा निर्देश पर मोर्चा की युवा इकाई के द्वारा 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता जिमको शहीद भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा एवं तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जिसके उपरांत लक्ष्मी नगर स्थित पंडित दीनदयाल भवन में महारक्तदान का आयोजन किया जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहीदी दिवस 23 मार्च को लक्ष्मी नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इस रक्तदान शिविर में सभी युवा साथी जो रक्तदाताओं से हम लोग आग्रह और अपील करते हैं कि भारी संख्या में उपस्थित होकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रांची रेल मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा रांची रेल स्टेशन पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय और लिफ्ट का उद्घाटन किया गया, जिसमें उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था समुचित की गई। इसमें कुर्सी, टेबल के साथ कई तरह के अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। साथ ही कॉनकॉर्ड लिफ्ट का उद्घाटन भी किया गया, जिससे लोगों को और फायदा होगा। रेलवे का विस्तारीकरण हुआ है या जब यहाँ पर रेल में कुछ बड़े काम हुए हैं तो निश्चित रूप से आने का अवसर मिला है, लेकिन कोरोना काल में कहीं रांची छोड़कर मैं गया नहीं, इसलिए रेलवे स्टेशन आने का अवसर नहीं मिला। मैं तो बधाई देना चाहूँगा रेल मंडल को, उसके समस्त पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने इसे बृहद रूप से सेवाएं देने के लिए ये कदम उठाया है। निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है। रेल सुविधा के लिए बनी है, लेकिन कोरोना का जो दूसरी लहर आ रही है, महाराष्ट्र लॉकडाउन की ओर बढ़ गया, मध्य प्रदेश लॉकडाउन की ओर बढ़ गया, रांची के अंदर फिर मरीज शुरू हो गए, तो रेलवे सब कुछ देखता है। जान को भी बचाना है, जहां भी बचाना है। हम एक बैग सब खोल दें, फिर कोरोना हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ये तेजस्विनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मखदुमपुर उर्द बालिका विद्यालय परिसर में निःशुल्क चर्म रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया गया। इसके पश्चात शिविर आरंभ किया गया। चमड़ा के कई बीमारियों का इलाज किया गया। साथ ही यहाँ पर हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जानकारियाँ दी। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी दाग, धब्बा, उसमें सूनापन, हाथ पैर में चिनचिनाहट हो, अंगुली में टेढ़ापन हो, पैर से चप्पल खुल जाता हो या इस तरह की कोई भी परेशानी हो, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण हो सकता है। और इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में पास के जिला सदर अस्पताल, जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं जेल चौक DLO कार्यालय में कुष्ठ रोग का इलाज एवं जांच की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध हैं।